हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली मार्केट का एनालिसिस करेंगे अपन और उसके अंदर बैंकिंग के स्टॉक से जो अपडेट आ रही है उस जो आज बैंकिंग स्टॉक के अंदर एक शार्प अपन को डाउनफॉल देखने को मिला उसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। और दोस्तों जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है और जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है जिसके अंदर आज इंट्राडे लेवल के लिए शानदार इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिला, इन दोनों स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में अपन जो ये आज के टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर उसके अंदर अपने पैसे को अपनी मनी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सिचुएशंस के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब दोस्तों वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले जो मार्केट है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। उसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक के बारे में इसलिए देख रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो आज बैंकिंग के सारे स्टॉक आप देखोगे तो टॉप लूजर्स के अंदर आपको दिखाई देंगे सारे बैंकिंग के स्टॉक। तो इसलिए अपन सबसे पहले निफ्टी बैंक को देखेंगे। निफ्टी बैंक के देखो आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि शुरू में जब ये हुए खुला तब बैंक निफ्टी खुला तो उसके अंदर गैप अप ओपनिंग थी। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि आज तो मार्केट कल की तरह परसों की तरह वापस से जंप मारेगा अच्छा खासा। और आप देखोगे कि इंडसइंड बैंक भी आज गैप अप ओपनिंग के साथ खुली और उसके बाद में आप देख सकते हो पूरे के पूरे दिन आज तो जिन्होंने इंडसइंड बैंक के अंदर शॉर्ट सेल किया था अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया दोस्तों, क्योंकि आज कोई इसके अंदर सारा ही डिप रहा। पूरे दिन ही आप इंडसइंड बैंक का चार्ट देखोगे तो पूरे के पूरे दिन ही डिप रहा। तो कहीं शॉर्ट सेल वाले को डरने की जरूरत ही नहीं थी। आराम से 7% का यहाँ पे एमआईएस के अंदर किसी ने अपर जो लेवल है उस पर अगर किसी ने शॉर्ट सेल किया है तो 7/5 का जो लेवरेज देता है जीरोधा तो 35% का यहाँ पे अगर नीचे के नीचे लेवल पे दिया है तो 35% का दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बनाया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो अब का टाइम है, अब का टाइम ऐसे लगता है कि कभी भी क्रैश हो सकता है क्योंकि मार्केट जरूर अभी क्रैश के एकदम नजदीक जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारी की सारी जो आपके पास मनी है उसको मार्केट के अंदर नहीं डालो, उसको आप डालो तो ऐसी जगह पे थोड़ा थोड़ा करके इस हिसाब से डालो कि आपका प्रॉफिट निकल जाए और मार्केट के अंदर मनी ना रहे। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप है तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे लिक्विडिटी जो है लिक्विडिटी इंफ्यूज कर रहा है और किसके थ्रू कर रहा है, जो वहां की फेड है फेडरल रिजर्व है उसके थ्रू, उसके जो खजाने से सारा का सारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स के अंदर और बोल रहा है कि हम जो बॉन्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड है उसके थ्रू और बहुत ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो मार्केट के अंदर ला रहा है। क्योंकि उसका मकसद है कि चुनाव जीतना, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक मार्केट को नहीं गिरने दूंगा, ये उसका मकसद था। जब भी दोस्तों आप देखते हो कि एक दिन 7% डाउ जोन्स गिर गया था और दूसरे ही दिन उसने अंडर 2-3 आवर्स के अंदर आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया फेड के ऊपर और फेड के ऊपर ट्वीट आने के बाद फेड ने दूसरे ही दिन अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और जो रेट कट से रिलेटेड और सारे डिसीजन एक दिन के अंदर चेंज कर दिए वापस। तो दोस्तों देखो कि वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है और अपना जो मार्केट है वो डायरेक्टली उसको फॉलो कर रहा है। अब होगा क्या, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस तक तो ठीक है और उससे पहले भी अगर कोई ब्रेकआउट आया, अगर लोगों को थोड़ा सा भी लगा और ये मार्केट गिरना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो 2008 का इंसिडेंट देख सकते हो, जो 2009 के अंदर वापस से गिरा वो देख सकते हो आप। तो वो सेम टू सेम सिनेरियो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वही पैटर्न वही धीरे 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 अपन उसी पैटर्न की तरफ जा रहे हैं। आज देखोगे तो अपन जो निफ्टी बैंक की मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक के अंदर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि बैंकिंग स्टॉक के अंदर आज किसी ने अगर शॉर्ट सेल किया है और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा रहे हो, अभी मैं लॉन्ग टर्म का इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऊपर चला जाता है मार्केट और दूसरे ही दिन थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आती है तो वापस नहीं चला जाता है। कितनी बार न्यूज आ चुकी है कि इजराइल ने वैक्सीन बना ली, जर्मनी ने वैक्सीन बना ली, ब्रिटेन ने वैक्सीन बना ली, लेकिन ये न्यूज क्यों आती है, कोई भी सफल हुई न्यूज इसलिए आती है लोगों, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठाना है कि मार्केट डर नहीं हो, कोरोना का डर नहीं हो और मार्केट नीचे ना जा पाए, इसलिए ये न्यूज बार बार मार्केट के अंदर फैलाई जाती है। और जो ये न्यूज फैलाने का परिणाम ये है कि आज मार्केट जो है वो आप देखो कि 7,500 की जो निफ्टी 50 चली गई थी वो आज 10,000 से भी ऊपर ले आए।
लेकिन दोस्तों ये जो आप आपके आसपास देखोगे, शॉप्स के अंदर देखो, कौन अभी नई कार खरीद रहा है, कौन बाइक खरीद रहा है, कहीं से भी कौन फाइनेंस करा रहा है। आप देखो कितनी ज्यादा कम सेल हो गई है, अपन को डायरेक्टली मार्केट के अंदर सारी चीजें दिख रही है। उसके बाद में भी अपन इसके अंदर अगर अपन एकदम लॉन्ग टर्म का अभी सोच रहे हैं तो ये एकदम से दोस्तों, एकदम से मैं बोलूंगा कि अपना अपन बिल्कुल भी एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह नहीं सोच रहे। वॉरेन बफेट का भी ये एक स्टेटमेंट है और एक बहुत ही फेमस क्वाइट्स है दोस्तों, कि उसके अंदर जब लोग बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं, व्हेन पीपुल्स आर ग्रीडी, तो आप डरो उस टाइम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से डरो। हाँ प्रॉफिट कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कमाओ, इंट्राडे के थ्रू कमाओ, या फिर शॉर्ट टर्म 2-3 डे 5 डे 10 डे इतनी लिमिट लेके चलो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का अभी नहीं सोच सकते। लॉन्ग टर्म का मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया, क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि जो क्रेश आएगा अभी वो बहुत भयंकर क्रेश आएगा और उसके अंदर अपन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये बार बार ये चीज सचेत कर रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है, अब मान लिया कि ये 11,000 तक भी जाके आ जाए, लेकिन दोस्तों ये जरूर आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो दुनिया के, इंडिया के नहीं दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस चीज को क्लियरली बोल रहे हैं कि जो जीडीपी है, कंट्रीज की जीडीपी देखो माइनस में जा रही है और उसके बाद में भी मार्केट भाग रहा है। तो ये कौन सा लॉजिक है, किस चीज पे भाग रहा है मार्केट? आप इन चीजों पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। उसके बाद में अपन वापस से मार्केट के अंदर आ जाते हैं। तो उसके अंदर आज देखेंगे जो टॉप गेनर्स हैं, टॉप गेनर्स के अंदर अपन बात करें तो आज वही स्टॉक जो घरेलू सामान जैसे बनाते हैं, आईटीसी, एफएमसीजी बिजनेस है पूरा, एशियन पेंट और आईटीसी और हीरो मोटोकॉर्प, और एक जो अपनी रॉयल इनफील्ड की जो पेरेंट कंपनी है जो रॉयल इनफील्ड बनाती है। तो इन 4 स्टॉक को छोड़ के बाकी कोई भी 3% से ऊपर आज नहीं दिखा। 3% क्या, उसके बाद में तो आप जाओगे तो डायरेक्टली एक गेल 2% पे है, उसके बाद में तो 0.96% पे आ जाता है नेस्ले नेक्स्ट। तो आज कोई ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं देखने को मिला। और एफएमसीजी सेक्टर का मूवमेंट देखने का रीज़न ये है कि अभी जो है, अभी के टाइम पे लोग घरों में चले गए थे इतने दिनों तक, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे दिनों तक लोग घरों में रहे। अब अचानक से सारे के सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मार्केट के अंदर जो किराना के सामान की जो आईटीसी है सबसे बड़ी कंपनी, और उसके बाद में जैसे मैं बात करूं एशियन पेंट, क्योंकि अभी इतने दिनों से सब कुछ शादी वादी सब रुके हुए थे और डायरेक्टली अब लोगों को जो लॉकडाउन ईज हो रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर सेल आई है, सेल आई है, सेल आई है। लेकिन ये परमानेंट सेल नहीं है, ये टेम्परेरी सेल है, क्योंकि इतने दिनों तक ये लॉकडाउन चला तो अब लोग अपने जो स्टोर है, जो सामान है, जो खाने पीने का सामान है, उसको लाने के लिए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इन स्टॉक के अंदर कुछ आज तेजी देखने को अपन को जरूर मिली है गाइज। उसके बाद में अपन आज जो मार्केट के टॉप लूजर्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो टॉप लूजर्स की मैं बात करूं तो उसके अंदर टॉप पे रहा आज इंडसइंड बैंक, हमारा प्यारा बैंक इंडसइंड बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन्होंने आज टॉप किया। दोनों लगभग 7.4% के अराउंड आज गिरे हैं। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ वो है कि कंटिन्यू फॉल दिखा पूरे दिन। कोई भी आप जो नॉर्मली अपन ट्रेडिंग देखते हैं, नॉर्मली किसी स्टॉक का जो फॉल आता है तो उसके अंदर बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती है, लेकिन आज इन दोनों स्टॉक की तो ये हालत थी कि कंटिन्यूसली आप देखोगे इनका आज जो ग्राफ, तो कंटिन्यूसली इनके अंदर फॉल आया। तो दोस्तों आज बैंकिंग स्टॉक के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर, एक्सिस बैंक के बारे में पूछा था उसने कि सर एक्सिस बैंक के मेरे पास स्टॉक हैं तो मैं क्या करूं, और तब लगभग 2-3 दिन पहले पूछा था। तो मैंने उसको बोला था कि अभी तो ये इंक्रीज हो रहा है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ये जो मोमेंट है, ये मोमेंटम है, ये 1-2 दिन 3 दिन तक चलता है, लेकिन ये परमानेंट मोमेंटम नहीं है। तो आप अगर 450 या 445 का लेवल आपको दिखे तो उसके बाद में आप सेल कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा ये नहीं सस्टेन कर पाएगा। और आज एक्सिस बैंक को भी आप देख सकते हो 450 के अराउंड लेवल इसने टच किया और उसके बाद में डायरेक्ट इसके अंदर भी फॉल आ गया और 4.28% का इसके अंदर अच्छा खासा अपन को फॉल देखने को मिला। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अभी के टाइम पे, अब कल के टाइम पे यहाँ पे आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए और आप यहाँ पे फंस के रह गए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इनके अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए, अभी के टाइम के लिए,
क्योंकि जो आपको सारी सिचुएशंस मैंने बता दी, अभी के टाइम पे ये बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में अपन बात करेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे तो आज इस स्टॉक ने भी 4.39% का यहाँ पे ड्रॉप दिखाया। और ड्रॉप दिखाना ही था दोस्तों, क्योंकि जो इसकी जो एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी इंडस टावर डील के बारे में, तो वो आज नहीं हो पाई और उसकी वजह से कुछ लोग बहुत निराश हुए, इसके जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत निराश हुए, आज भी नहीं हो पाई ये डील। तो उस क्योंकि ये चौथी बार हो रहा है कि चौथी बार ये डील की डेट टल गई है, तो जिसकी वजह से आज इसके अंदर फॉल देखने को मिला। और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर फॉल देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने आज नीचे पे इसको अक्यूमुलेट किया होगा, मेरी ये उम्मीद है, क्योंकि इसने अच्छा खासा 4.55 के अराउंड आज इसने अपना नीचे का लेवल टच किया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उस प्राइस पे इसको अक्यूमुलेट ज़रूर किया होगा, मेरे को इस पर उम्मीद है बहुत सारे लोगों से। तो उसके बाद में ये लास्ट तक वापस रिकवर कर लिया था, जो इसने ड्रॉप दिखाया था इससे वापस इसने लगभग रिकवर कर लिया था। बाकी आप देख सकते हो आज सारे स्टॉक ही लगभग सारे स्टॉक ही नीचे रहे। अब आप बोलोगे वोडाफोन आइडिया और इन रिलायंस जियो का शेयर अभी आया नहीं है और जो एयरटेल का शेयर है, इन पे मैं इतना फोकस क्यों करता हूँ और फार्मा के स्टॉक्स पे मैं इतना फोकस क्यों करता हूँ? क्योंकि दोस्तों ये ऐसे स्टॉक्स हैं, ये ऐसे बिजनेस हैं, यहाँ पे अभी के टाइम पे कुछ भी हो जाए इन बिजनेसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फार्मा सेक्टर पे अगर कोरोना की सेकंड वेव आती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो तो और ज़्यादा ग्रो करेगा, तो इसलिए मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ। लेकिन फोकस के साथ साथ आपका अटेंशन भी है होना चाहिए, क्योंकि आप किसी स्टॉक को अंडर वैल्यूड पे फार्मा का मिल रहा है या एक सही वैल्यू पे मिल रहा है, जैसे सिप्ला का स्टॉक हो गया, सही वैल्यू पे मिल रहा है तो आप उसके अंदर इंटर कर सकते हो। लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो अब पहले ही चला गया है, आप उसके अंदर अब इंटर कर रहे हो, तो उसके वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है, वो बिल्कुल भी सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आप लेवल देखो, स्टॉक की वैल्यू देखो कि इसकी प्राइस सही कहाँ पे है, और उसके बाद में कंप्लीट पी रेशियो और सारा एनालिसिस करने के बाद इस स्टॉक को खरीदने का सोचो। तो सेक्टर अभी मेरे लिए जो मेरे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा फेवरेट सेक्टर है, उसके अंदर एक तो टेलीकॉम सेक्टर है और दूसरा मेरा सेक्टर है फार्मा सेक्टर, क्योंकि इनके अंदर अभी के टाइम के लिए ये बेस्ट हैं। आगे के लिए अपन देखेंगे, लेकिन अभी के जो अभी का जो टाइम देख रहा हूँ उसके अंदर ये फेवरेट स्टॉक रहेंगे मेरे। उसके बाद में आज मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ तो भाई साहब इसने तो आज कमाल ही कर दिया। टाटा मोटर्स का आप बात करूंगा तो जो इंट्राडे है, जो इंट्राडे करते हैं बहुत सारे लोग, और जो मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि आपने लगभग आपको 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस है अगर इंट्राडे के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आज टाटा मोटर्स इंट्राडे लवर्स के लिए बेस्ट स्टॉक था, क्योंकि ये स्टॉक जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया। और कितना आप देखोगे कि इसने जो टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो आज इसने लगभग 110 जो 110 है उसको भी क्रॉस कर गया, और उसके बाद में वापस से लो आया, वापस से अप गया, वापस से लो आया, और उसके बाद में लास्ट में देखोगे तो जहां से चला था वहीं वापस आ गया। तो शॉर्ट सेल का भी मौका मिल गया, और आपको शुरू के अंदर प्रॉफिट कमाने का, अगर आप बाई करके प्रॉफिट कमाते हो, नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, तो उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट का मौका मिल गया। इसके अंदर दोनों चीजें हो गई और स्टॉक वहीं पे वापस आ गया। ये पूरा का पूरा आप स्टॉक देखोगे तो आज ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक था, पूरी की पूरी वेव थी ऑपरेटर्स की, और शुरू में ही दिख रहा था कि जो स्टॉक की बिना न्यूज के भाग रहा है, बिना न्यूज के एकदम इधर निफ्टी गिर रही है और इधर टाटा मोटर्स का स्टॉक भाग रहा है, तो ये तो होना ही था कि ये वापस इसी पे आना है। तो यहाँ पे आप अगर लॉन्ग टर्म में फंस गए हो ऊपर के लेवल पे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, यही तो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म पे फंस गए हो तो बिल्कुल भी आपने सोच समझ के स्ट्रेटेजी के साथ चीज़ें नहीं की। यहाँ पे दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कम से कम रात को 2-3 आवर्स के लिए आप सारे के सारे मार्केट्स को, डाउ जोन्स को और सारी चीज़ों को देख के जाया करो, क्योंकि लगभग ये सारे ट्रेंड्स जो होते हैं ये उन्हीं को फॉलो करता है। अभी का जो मार्केट है ये कंप्लीटली डाउ जोन्स को फॉलो कर रहा है, कंप्लीटली। आप बोलोगे तो
पूरा अमेरिकन मार्केट पे बेस्ट हो गया पूरा का पूरा जो अपना इंडियन मार्केट है। तो वहाँ से एक छोटी सी न्यूज़ आती है, यहाँ पे ड्रॉप आ जाता है। फिर वहाँ पे अगर डाउ जोन्स के फ्यूचर्स बढ़ते हैं तो यहाँ पे अचानक से इम्प्रूव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेजेबल चीज़ें सीख सकें और उनके अंदर एक समझ आ सके अभी मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। थैंक यू दोस्तों।